हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है, वो रहने वाली है ऑडियो ट्रांज़िशन पर और मार्कर पर। ठीक है? कि हम अपनी वीडियो में या ऑडियो में मार्कर किस तरीके से लगाते हैं और ऑडियो ट्रांज़िशन मतलब ऑडियो में ट्रांज़िशन किस तरीके से हम डालते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं मार्कर के ऊपर। यस, और इसको भी यहाँ से ठीक है? हम सबसे पहले बात करते हैं मार्कर पर। तो हम अपनी कोई वीडियो यहाँ से उठा करके ले आते हैं। फिल्मोरा में जाते हैं, हम अपना जो है चलो ये वीडियो हमारी फ़ोटोशॉप की, इसके अंदर हम लेकर के इसको आ जाते हैं, इसको हम यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मार्कर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला मार्कर जो हमारी ऑडियो मतलब जो हमारी टाइमलाइन पर लगता है, दूसरा मार्कर जो हमारी वीडियो पर या ऑडियो पर लगता है। यानी कि जो क्लिप आप सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर भी मार्कर लगा सकते हो और बिना क्लिप को सिलेक्ट करे भी आप मार्कर लगा सकते हो, यानी कि टाइमलाइन पर। ये हमारी टाइमलाइन होती है ये, इस पर भी आप मार्कर लगा सकते हो और आप क्लिप को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ भी आप मार्कर लगा सकते हो क्लिप के ऊपर भी। तो चलिए मार्कर को सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको टाइमलाइन पर मार्कर किस तरीके से लगता है। देखो ये हमारी टाइमलाइन में मान लो मार्कर लगाते क्या है? मार्कर इसलिए लगाते हैं जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, आपने कोई वीडियो को एडिट करा, आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, तो प्रोजेक्ट उसके पास चला जाएगा। जब वीडियो को खोल कर के देखेगा, मान लो आपने वीडियो एडिट करी, आपने बीच में कोई साउंड लगाना है या कोई ग्राफिक्स लगाना है या कोई लोगो लगाना है, जो आपके पास उस समय अवेलेबल नहीं है। ठीक है? और आप उसको लेना चाहते हो या डाउनलोड करना चाहते हो या बनाना चाहते हो, उसमें आपको टाइम लग रहा है। तो आप अपनी वीडियो का एक्सपोर्ट आपने कर लिया कि आप सोच रहे हो कि मैं चलो बाद में कर लूँगा या किसी को आप दे रहे हो, तो उसे कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पर ये वाला लोगो लगाना है या यहाँ पर ऑडियो लगानी है, यहाँ पर फ़ोटो लगाना है। तो मार्कर क्या काम करता है? मार्कर आपको याद दिलाता है, यानी कि जहाँ भी आपको ऑडियो लगानी है, वीडियो लगानी मतलब क्लिप लगानी है कोई-सी भी या आपको कोई इमेज लगानी है, कुछ भी लगाना है, तो आप वहाँ पर मार्कर लगा कर के उस मार्कर के ऊपर आप लिख दोगे। कि भई यहाँ पर साउंड लगाना है, यहाँ पर क्लिप लगानी है। तो जो मार्कर लगा हुआ होगा, आप मार्कर पे जाकर के देख सकते हो कि हमें ये वाला यहाँ पर साउंड लगाना है, तो वो साउंड आप वहाँ पे लगा सकते हो। जिसको आप दोगे वो वहाँ पर वो साउंड लगा सकता है, तो इतना ये आसान काम कर देता है आपका। मार्कर पहले हम देखते हैं टाइमलाइन पर मार्कर कैसे लगता है। देखो हमने कोई भी क्लिप सिलेक्ट नहीं कर रखी है। मान लो हम यहाँ पे चाहते हैं इसको हम करते हैं इसको यहाँ पर मान लो कि हम यहाँ पर एक मार्कर लगाना चाहते हैं, तो हम सिंपली अपने कीबोर्ड से हम दबाएँगे, तो हमारे ये यहाँ पर मार्कर लग गया। ठीक है, अब इस मार्कर को एडिट करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा हम एम दबाएँगे, तो इस मार्कर का एक पैनल खुल जाएगा। यहाँ पर इस मार्कर को आप नाम दे सकते हो, जो भी आप देना चाहते हो। यहाँ पर मान लो हम लिख देते हैं कि हमें जो है साउंड इफ़ेक्ट लगाना है, SOUND, हमें यहाँ पर साउंड लगाना है कोई, जो कि हम चाहते हैं। यहाँ से आप इसको कलर भी दे सकते हो, हमारा ग्रीन कलर सिलेक्ट है, हम मान लो रेड दे देते हैं, चलो। आपको यहाँ पर वेव लिंक लगाना है, तो आप यहाँ पर वेव लिंक पर क्लिक करके ओके कर दो। अगर उसको कोई लिंक लगाना होगा, तो वो यहाँ पर अपना लिंक पेस्ट करके ओके कर देगा, लिंक वहाँ पर लग जाएगा। ठीक है? चैप्टर मार्कर भी आप लगा सकते हो। तो अब इस पर क्लिक करते हैं, हम सिंपली ओके प्रेस कर देते हैं। तो हमारा जो मार्कर यहाँ पे लग चुका है। आप कैसे देखोगे कि हमने जो लिखा है, वो कहाँ पर है? आप जैसे ही अपने इस कर्सर को यहाँ पे लेकर के जाओगे, तो यहाँ पर देखो आपको लिखा हुआ आ जाएगा साउंड। अगर आप ऐसा नहीं देखना चाहते, तो आप अपने कीबोर्ड से अल्ट को दबाओ, अल्ट को और इस तरीके से आप इसको ड्रैग करो, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा साउंड कि हमें यहाँ पर साउंड लगाना है। ठीक है? इसको आप इस तरीके से बंद कर सकते हो और आप चाहो कि मार्कर यहाँ नहीं, हमें ये यहाँ लगाना है, तो इसको ड्रैग करके आप यहाँ भी ला सकते हो। ठीक है? और हमें मान लो डिलीट करना है ये, तो इसको आप मार्कर के ऊपर मार्कर को ऊपर लेके जाओ, उस मतलब पहले लेफ्ट क्लिक दबाओ, फिर राइट क्लिक दबाओ और यहाँ पे आपको आ जाएगा क्लियर मार्कर, आप इस पे क्लिक कर दो। ठीक है? ये आपका मार्कर क्लियर हो जाएगा। ठीक है? आप टाइल 1 पर मार्कर किस तरीके से लगा सकते हो, ये आपको समझ में आ गया। अब मान लो हमें वीडियो पर मार्कर लगाना है, किसी क्लिप के ऊपर या ऑडियो के ऊपर, वीडियो के ऊपर लगाओ या ऑडियो के ऊपर लगाओ, बात एक ही है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, वीडियो के ऊपर आप क्लिक करोगे, तो ये टाइमलाइन मतलब वो क्लिप आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए जिस पे आप मार्कर लगाना चाहते हो। मान लो मुझे यहाँ मार्कर लगाना, तो हम सिंपली हम एम दबाएँगे। तो आपका मार्कर कहाँ पर है? आपका मार्कर यहाँ नहीं आएगा, आपका मार्कर यहाँ पर आएगा। मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम कर लेता हूँ। देखो ये आपका मार्कर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है? अब आपको इस मार्कर को सिलेक्ट करना है मान लो, तो इसके ऊपर भी आपको मतलब ये जो आपका इसको आपको यहाँ पर लाना है, फिर आपको एम दबाना है दोबारा से, फिर आपका ये पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है? ऐसा नहीं करना कि आप इसको जो है यहाँ पर हो, तो इसको आपने सिलेक्ट करा और आप एम दबा रहे हो, तो आपका मार्कर यहाँ पर लग जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने इसको यहाँ पर लाना है, फिर आपको एम दबाना है, तब इसका जो पैनल है वो खुल जाएगा। उसके बाद जो भी आपको कमेंट यहाँ पर लिखना है कि भई हमें साउंड यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर इमेज लगानी है, तो आप मान लो मुझे इमेज लगानी है। मैं इसको मतलब जिसे मैं प्रोजेक्ट शेयर कर रहा हूँ, उसको बताना चाह रहा हूँ कि भई यहाँ पर इमेज लगानी है। चलो हम लिख देते हैं कि यहाँ पर हमें जो है डॉग इमेज लगानी है।
इमेज लगानी है, ठीक है? इसको हम मान लो चलो हम इसको ब्लू कलर दे देते हैं, हम सिंपली ओके प्रेस कर देते हैं। तो उसको पता कैसे चलेगा कि हम यहाँ पर कौन-सी इमेज लगाना है, तो वो देख लेगा कि मार्कर यहाँ पे लगा हुआ है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लगाना है। आप इसको ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, इस तरीके से, तो ये नहीं दिखाएगा। आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे, Alt दबा करके आप इसको इस तरीके ड्रैग करोगे, ये नहीं होगा। आप यहाँ पर इसको लेके आओ, फिर आप इस पर Alt दबा करके इसको ड्रैग करो, Ctrl Z। तो यहाँ पे आपको नहीं होगा, जो हम टाइमलाइन में कर रहे थे ना, कि हम मार्कर पे अपना इस तरीके से ले जाया करते थे कर्सर, तो वह दिखा दिया करता था कि भाई यहाँ पर ये लगाना है, ठीक है? या फिर हम इसको अल्ट दबा करके इसको ड्रैग कर देते, लिख के आ जाया करता था कि हमें ये चीज़ यहाँ पर लगानी है, जब हम टाइमलाइन पे लगा रहे थे तो मार्कर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर इसको लाना पड़ेगा, फिर आपको एम दबाना पड़ेगा, तो आपको दिखाई देगा कि हाँ भाई यहाँ पे डॉग की इमेज लगानी है या वाली इमेज लगानी है, ठीक है? तो आप सिंपली यहाँ पर कोई इमेज लगा सकते हो। मान लो आपके बहुत सारे मार्कर आपने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, ठीक है? पहले एक काम करते हैं, हम इसको जो है ना, इस मार्कर को यहाँ से कर देते हैं डिलीट। तो आप मार्कर को देखो, एम दबाओ, आप यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है? इस तरीके से। पहले हम इसको कर लेते हैं अनलिंक। हमने इसको अनलिंक कर लिया। अब हमें इस वीडियो के ऊपर मार्कर लगाना, तो हम एम दबाएँगे, ठीक है? हमारी सारी क्लिप सिलेक्ट है, हम एम दबा दिया हमने, तो वो मार्कर हमारा उस क्लिप पर लग गया वीडियो पर। मान लो हम यहाँ भी एम दबाएँगे और हम यहाँ भी एम दबाएँगे, हमें यहाँ भी एम दबा दिया और यहाँ भी। हमने इतने सारे मार्कर दे दिए, ठीक है? और हमने सारे मार्कर पे लिख दिया कि हमें यहाँ पर यही चीज़ें लगानी है, ठीक है? वो सारी चीज़ें लग गई। फिर हमें इस मार्कर को डिलीट कैसे करना है? डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है? प्रोग्राम मतलब सोर्स विंडो में, ठीक है? इसके बाद आप इस पर क्लिक करो, एक मार्कर पर आप क्लिक करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पर आपको आ जाएगा क्लियर सिलेक्टेड मार्कर। तो जो आपने मार्कर सिलेक्ट कर रखा है सिर्फ़ वही क्लियर होगा। तो आपको सारे ही मार्कर क्लियर करने हैं, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्लियर मार्कर्स। तो आप इस पर क्लिक करोगे, तो आपके सारे मार्कर्स क्लियर हो जाएँगे। तो आशा करता हूँ कि ये जो मार्कर का मतलब पार्ट था वो आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं ऑडियो ट्रांज़िशन की। तो हम सबसे पहले इसको यहाँ से कर देते हैं, इसको यहाँ से कर देते हैं हम डिलीट, क्योंकि मैं वो चीज़ आपको ऑडियो पर समझाऊँगा। हम यहाँ से लाते हैं कोई ऑडियो, ठीक है? चलो हम ये वाली ऑडियो लाते हैं जो हमारी यूट्यूब स्टूडियो से डाउनलोड की हुई है, ठीक है? इस तरीके से लाते हैं हम, इसको यहाँ पर ड्रैग करके ले आते हैं यहाँ पर, और हम थोड़ा-सा इसको यहाँ से बड़ा कर देते हैं। इसको थोड़ा इस तरीके से कर देते हैं ताकि आपको सही से दिखा पाऊँ, इस तरीके से, ठीक है? हमारा ये ऑडियो है, आप इस तरीके से देख सकते हो उसको, ये हमारी ऑडियो है। मान लो हमें इसके ऊपर ट्रांज़िशन लगानी है, तो हम कैसे लगाएँगे? यहाँ पर मान लो हमें यहाँ पर कोई ट्रांज़िशन लगानी है, ठीक है? तो हम पहले तो इसको कट करेंगे, कंट्रोल प्लस के, कट हो गई। उसके बाद हम जाएँगे ऑडियो ट्रांज़िशन में। यहाँ पर आप कोई सी भी ऑडियो ट्रांज़िशन जो आप मतलब इसके अंदर 3 ही ट्रांज़िशन होती हैं, वैसे इसके अंदर कोई ट्रांज़िशन लगती नहीं है, लेकिन आप चाहो तो लगा सकते हो। मान लो मुझे ये वाली ट्रांज़िशन लगानी है, ठीक है? इसको हम उठा करके यहाँ पर रख देंगे, ठीक है? फिर हमने क्लिक करा, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर हम मार्कर लगा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे मार्कर पर, तो हम जाएँगे इफेक्ट कंट्रोल में, हमारा मार्कर सिलेक्ट हो गया है। आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, आप इस पर क्लिक कर दो, मार्कर आपका सिलेक्ट हो गया, यहाँ से आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। हमारा इतना ड्यूरेशन आपकी हो गई। देखो ये क्या है, आपकी साउंड एकदम बढ़ाएगा, फिर आपकी नॉर्मल कर देगा, यानी कि नॉर्मल साउंड है इधर का आपका, इधर का भी नॉर्मल है। ये यहाँ पर आपकी साउंड को बढ़ा देगा, फिर आपको नॉर्मल कर देगा, जैसे कि मैं आपको सुना रहा हूँ। यहाँ पर आते ही आपका साउंड थोड़ा बढ़ गया, यहाँ पर आपका साउंड नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? आप इसके फेड वॉल्यूम को यहाँ से बढ़ा सकते हो। मान लो यहाँ से हम 50 रख देंगे इसको, 35 रख देते हैं इसको, 35 चलो 50 रख देते हैं हम इसको, 50 रख देते हैं चलो, 50 रख दिया। तो यहाँ पर देखना मैं इसके ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं इसके ड्यूरेशन को। यहाँ पर देखना आपको एक ब्लैक ब्लैक सा दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक ब्लैक सा ये, ब्लैक पार्ट ये।
तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ का जो साउंड है आपका इतने बीच का वो साउंड आपका बढ़ गया है, यहाँ का नॉर्मल है, यहाँ का नॉर्मल है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देखो, यहाँ पर आते ही इसका साउंड जो है वो बढ़ जाएगा। इस तरीके से आपका साउंड धीरे-धीरे बढ़ रहा है और धीरे-धीरे कम होगा, तो आपका साउंड नॉर्मल हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो आप माइनस में भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप इसका लीनियर कर सकते हो इसको, यहाँ से आप चाहो तो इसको माइनस में भी कर सकते हो, जिससे कि आपका साउंड देखो ये ब्लैक ब्लैक सा है, ये अब नीचे आ गया, यहाँ से आपका साउंड मतलब कम होगा, फिर आपका नॉर्मल हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको मैंने शो कर दिया है इसको माइनस में, इसको हम बजाते हैं, देखो तो हम चालू करते हैं यहाँ से इसका साउंड बिल्कुल मतलब धीरे-धीरे कम हो जाएगा, इस तरीके से धीरे-धीरे कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपको कर्व लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर। अब धीरे-धीरे आपका साउंड बढ़ जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रांजिशन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, ठीक है। ये आपको आइकन दिखाई दे रहा होगा साउंड का, और आप इसको अगर डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करो, डिलीट बटन प्रेस कर दो, और भी जो भी जितनी भी ट्रांजिशन है वो आपकी आपकी ऐसी ही काम करती है। मान लो ये ट्रांजिशन हमने ले ली, इस ट्रांजिशन को हमने बीच में जाकर इस तरह से सिलेक्ट कर लिया, इसको ड्यूरेशन बढ़ा दी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा। मान लो मैं इसको और इतना करना चाहता हूँ तो ये पूरा ही जो है ब्लैक हो जाएगा। तो इसको हम अगर प्लस में करेंगे इतना, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर का ब्लैक है, यानी कि इतना हमारा साउंड जाएगा, फिर नीचे को नॉर्मल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन भी आपको समझ में आ गई, क्योंकि ट्रांजिशन के इसके अंदर सिर्फ 3 ही ट्रांजिशन होती है, ट्रांजिशन इतनी यूज़ नहीं होती हैं। इसको हम करते हैं डिलीट। जो चीज़ हम ट्रांजिशन के थ्रू कर रहे थे वो हम की फ्रेम के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। हम कंट्रोल इसको हम यहाँ से एक बार डिलीट कर देते हैं, इसको दोबारा ला करके यहाँ पे डालते हैं, तरीके से। जो चीज़ हम ट्रांजिशन के थ्रू कर रहे थे वो हम अपने की फ्रेम के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे? हम सिंपली इस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर हम जाएँगे अपने पैनल में, यहाँ पर जाएँगे शो क्लिप की फ्रेम, हम जाएँगे वॉल्यूम में, आप लेवल पे चले जाओ, लेवल से आपकी जो साउंड है वो कम होगा। आप म्यूट भी कर सकते हो, जो आप रखना चाहो, जिसको भी आप कंट्रोल करना चाहो, कर सकते हो। जो कि हमने वीडियो वाले मतलब वीडियो के ऊपर इस तरह से हमने की फ्रेम लगाए, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था। तो आप लेवल पे आपने क्लिक कर दो। मान लो हमें इतने बीच के यहाँ पे साउंड स्लो चाहिए, फिर एकदम से बड़ा चाहिए, नॉर्मल चाहिए। तो आप कैसे करोगे? आप इसी से टूल को सिलेक्ट रहने दो, यहाँ पर आप कंट्रोल दबाओ, ये आपका देखो यहाँ से है, फिर ये ऐसा हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा ये। यहाँ पर आप क्लिक करो, तो आपका एक जो की फ्रेम है वो लग चुका है। फिर यहाँ पर आपको यहाँ भी लगाना है, तो यहाँ प्लस करो, यहाँ पे लगा दो, तो आप इसको उठा करके यहाँ पर रख दो, ठीक है। फिर मान लो मुझे यहाँ भी लगाना है, ये कंट्रोल दबाओ, यहाँ लगा दो, फिर इसको उठा करके थोड़ा ऊपर कर दो। तो आपका जो साउंड है यहाँ पर नॉर्मल आएगा, ठीक है। फिर आपका धीरे-धीरे कम होगा साउंड। धीरे-धीरे साउंड आपका कम होगा। मैं इसको उठा करके थोड़ा इधर कर देता हूँ। तो इसको उठा करके थोड़ा इधर कर देता हूँ। ठीक है, अब धीरे-धीरे आपका जो साउंड है, वो यहाँ पे कम हुआ और धीरे-धीरे आपका साउंड यहाँ से बढ़ जाएगा। इस तरीके से, ठीक है? तो आप इसको कंट्रोल ज़ेड कर सकते हो। तो और आप चाहो पूरे का ही साउंड कम करना है, तो इसको उठा करके आप ऐसे कर दोगे, तो आपका साउंड कम हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है? और आपने देखा होगा कि जब हमारी वीडियो चलती है, तो लास्ट में हमारा वीडियो के साथ-साथ हमारा साउंड भी कम होता चला जाता है। तो वो चीज़ कैसे करते हैं? वो चीज़ भी इसके ही थ्रू कर लेते हैं। जैसे कि आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी, वीडियो आपकी जो है ना, एक फेड होती है धीरे-धीरे और धीरे-धीरे आपका साउंड भी कम होता चला जाता है। तो वो इफ़ेक्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे? आप जो मार्कर है वो उसको यहाँ पर लाएँगे। यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, हम आप कि पेन टूल के मतलब पेन टूल से भी यहाँ पर आप की फ्रेम ऐड कर सकते हो और आप इसके थ्रू भी कर सकते हो, जो कि मैंने आपको वीडियो वाली क्लास में बता रखा है, जब हमने वीडियो पर हम की फ्रेम लगा रहे थे। तो हम कंट्रोल दबाएँगे, इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्लस का आइकन, यहाँ पर इसको कर देंगे, यहाँ पर लग गया। कंट्रोल दबाएँगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक लग गया। फिर हम इसको उठा करके आराम से यहाँ पर रख देंगे, ठीक है? तो अब जो आपका साउंड आएगा नॉर्मल, इस तरीके से साउंड हम थोड़ा इसको यहाँ पे कर लेते हैं, साउंड आपका नॉर्मल है। अब जैसे वीडियो आपकी फेड होती चली जाएगी, वैसे ही आपका साउंड भी कम होता चला जाएगा, इस तरीके से। ठीक है? इस तरीके से आपका साउंड भी कम होता चला जाएगा।
तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। आज मैंने 2 चीज़ के ऊपर बात करी, एक हमारा मार्कर, कि मार्कर को किस तरीके से लगा सकते हैं, एक हमारा ऑडियो ट्रांजिशन, ठीक है? और अपने ऑडियो पर किस तरीके से की फ्रेम लगा सकते हैं। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। मार्कर, मार्कर वीडियो एडिटिंग में बहुत ज़रूरी होता है। कोई चीज़ आप अगर भूल रहे हैं तो आप मार्कर लगा दोगे, उससे आपको याद रहेगा कि हमें यहाँ पर क्या लगाना है, ठीक है? मार्कर बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा ऑडियो ट्रांजिशन, जिसमें ज़्यादा कुछ ऑडियो का यूज़ होता नहीं है, आप इस तरीके से ऑडियो को यूज़ मतलब ऑडियो ट्रांजिशन का यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। तीसरा की फ्रेम, कि हम अपने ऑडियो पर किस तरीके से की फ्रेम लगा सकते हैं, उसको ऑडियो कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब अपने ही तरीके से, ठीक है? जहाँ भी हम करना चाहते हैं। और वो चीज़ आप ऑडियो वीडियो ट्रांजिशन से भी कर सकते हो, और आप करना चाहो तो बीच-बीच में कहीं करना चाहो, तो ऑडियो ट्रांजिशन से भी कर सकते हो और आप की फ्रेम के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो